देवठान उठ चुके हैं तो आप भी ये उपाय अपनाकर अपने घर को खुशियों से भर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो नए कंटेंट के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। मैं देखता हूँ कि काफ़ी व्यूवर्स मेरे वीडियो वॉच कर लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण मैं आने वाले समय में वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो आपको तंत्र की सटीक और सात्विक जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो आपको ज्ञान देता हूँ, वो सटीक ज्ञान होता है और वह 100% सच बताता हूँ। ये नहीं बताता कि 2 बार आपने ये मंत्र बोला और आपका काम हो गया। ऐसा इस ज्ञान पर दावा ही नहीं होता है। जो विधि विधान होता है उसी तरह से मैं आपको पूरी क्रियाएं या कोई भी तंत्र मंत्र के टोने टोटके देता हूँ। तो ऐसी नई तंत्र से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं देवठान उठ चुके हैं। कल तुलसी विवाह भी था। तो आज मैं आपको उपाय लेकर आया हूँ कि तुलसी विवाह के दूसरे दिन क्या प्रयोग करें जिससे घर में खुशहाली, वृद्धि, समृद्धि सब आए और घर के परिजन जन सब तरक्की पाते जाएं। कोई भी गरीब न रहे, घर से गरीबी कोसों कोसों दूर चली जाए। कई बार हम देखते हैं घर में हमारे बरकत नहीं होती है, हमेशा घर कलेश रहते हैं। घर की जितनी भी समस्या होती हैं उन सभी समस्याओं का समाधान है एक ये छोटा सा उपाय। आपके घर में सबसे मेन बात पहले ये होनी चाहिए, एक तुलसी का पौधा आपको अपने घर के आंगन में सेंटर में लगाना चाहिए। सेंटर में नहीं लगा सकते, आने जाने में दिक्कत आती है, तो सेंटर के साइड में आप उसे रख के लगा सकते हैं। पर उस मेन बीच जगह पे घर के एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके नहीं है तुलसी का पौधा आपके घर में, तो आप ये बात को अपनाइए, ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उपाय की ओर, बिना किसी बात के देरी करे। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, सबसे पहले ये बता देता हूँ। लाल वाला रोली चाहिए आपको, किसी भी पूजा की दुकान से ये आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। और आपको चाहिए 5 तरीके के अन्न, जो आप अपन अपनी ज़िंदगी में रोज़ ग्रहण करते हैं, वही 5 तरीके के आपको अन्न चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है आटा, चावल, अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। 5 तरीके के अन्न और रोली चाहिए। ज़रूरी नहीं है मैंने ये जो 5 तरीके के अन्न लिए हैं वही आप लें। आपके घर में जो अवेलेबल हो आप वो 5 अन्न ले सकते हैं बिना पके हुए। 5 तरीके के अन्न लेने के बाद आपको करना क्या है, एक साफ़ सुथरी जगह पर नहा धोकर बैठ जाएं। और मित्रों, ध्यान रखें, इस प्रयोग को आप तुलसी विवाह के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप कोई भी जो पर्टिकुलर दिन है उसे चुन लें और उस टाइम पर आप नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठ जाएं, ये सभी सामग्री लेकर। वहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि कोई भी काले रंग की चीज़ ना हो आपके आसपास। बस ये सभी सामग्री लेकर आपको बैठ जाना है और आपको ले लेने हैं सामने 5 तुलसी के पत्ते। यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्ते इसलिए नहीं दिखाए हैं मित्रों, जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं, उन्हें ये ज्ञान होता है कि घर की तुलसी किसी को दिखाई नहीं जाती है, ना ही उसे किसी को उपयोग में करने के लिए दी जाती है। अगर आपको ये अभी तक ये बात नहीं पता थी तो मैंने आपको ये बता दिया, ये भी आपके लिए एक टिप हो गई है आगे। यदि कोई व्यक्ति या मनुष्य आपसे तो घर की तुलसी के पत्ते मांगे काढ़ा या किसी और चीज़ में सेवन करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आप उसे मना कर दें या तो कुछ बहाना बना दें। अपने घर की तुलसी ना तो किसी को अन्य रूप से दिखाएं, ना या उसे प्रयोग करने के लिए दें। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको अपने घर की तुलसी के पत्ते नहीं दिखाए हैं। आपको 5 तुलसी के पत्ते भी ले लेने हैं इस क्रिया में, धोकर साफ जल से। और ये सभी सामग्री लेकर बैठ जाएं एक स्वच्छ जगह पर। अब आपको करना क्या है, एक मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है।
क्या वो मंत्र है? आइए चलिए मैं बता देता हूँ आपको। वो मंत्र ये है, क्रीम क्रीम इलीम त्रीम स्वाहा। मंत्र सिंपल सा है। इसकी एक माला होने में लगभग लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। मंत्र मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, क्रीम क्रीम इलीम फट स्वाहा। बहुत ही सिंपल मंत्र है। ये सभी सामग्री लेकर आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। जब मंत्र पूरे हो जाएं 108 बार, एक माला कंप्लीट हो जाए, फिर मित्रों आपको करना क्या है, इस तरीके से इसके ऊपर रोली आपको छिड़क देनी है। छिड़कते हुए घर में अपनी समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए और घर की तरक्की के लिए आपको कामना करनी है। फिर मित्रों इन सभी अन्न के दानों को और तुलसी को ले जाकर आपको किसी भी तुलसी के वृक्ष के जड़ में दबा देने हैं, उसी वक्त उसी समय। दबाने के तत्पश्चात आपको अपने मन में यही कामना करनी है कि मेरे घर के जितने भी जन परिजन हैं वो तरक्की पाते जाएं और घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, कभी घर में कलेश ना हो। यही कामना करते हुए आपको ये अन्न के दाने और तुलसी के पत्ते तुलसी की पेड़ की जड़ में आपको ये दबा देने हैं। मित्रों ये तो बात हो गई हमारे आज के टोटके के ऊपर, जो तीव्र शक्तियाँ रखता है अपने ही आप में, और ये किसी भी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार करके देखिएगा आप, ज़िंदगी में जितनी भी बरकत की परेशानी थी, घर में बरकत नहीं थी और घर में के सभी व्यक्तियों के काम बिगड़ते थे, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर काम नहीं करेगा, ये पूरे घर पर काम करता है ये प्रयोग। क्योंकि आप ये मुख्य घर की तुलसी के पेड़ में कर रहे हैं। घर में खुशहाली आएगी ही आएगी इस प्रयोग से। अब बात कर लेते हैं एक और टिप की ओर। इस उपाय के साथ साथ आपको मित्रों ये सदा याद रखना है कि जो घर की तुलसी होती है उसमें आपको एक लाल रंग की चुन्नी हमेशा डालकर रखनी है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम घर की तुलसी पर चुन्नी या लाल रंग का वस्त्र डालते हैं तुलसी के पेड़ के ऊपर, तो हमारे घर में खुशियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। तो ये छोटे से उपाय और टिप्स जो आपको आज तक नहीं पता थी, वो आप अपनी आज से ही ज़िंदगी में अपना लीजिएगा फ्रेंड्स। और ज़िंदगी में जितना भी बदलाव आए मित्रों, वो फिर आप मेरे संग अवश्य से अवश्य शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अन्यथा आपको ऐसी तंत्र की सात्विक और सरल जानकारी देखने को नहीं मिल पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मित्रों मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।